अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबात इजी मैथ क्लासेस में आपका इस्तकबाल है। मिशन महाटेड 2022 खास तौर पर उर्दू मीडियम के लिए हम हर सब्जेक्ट से रिलेटेड सीरीज चला रहे हैं, जहां पर टेड में पूछे जाने वाले सवालात अगर वो आप कर लेते हैं तो समझ लो आपकी नौकरी पक्की है। तो आज जो सब्जेक्ट से रिलेटेड हम सवाल लेने वाले हैं वो है रीजनिंग जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। 80 मार्क्स रीजनिंग पर पूछे जाते हैं और ये जो वीडियो होने वाला है ये रीजनिंग का हमारा चौथा वीडियो होने वाला है। तो आपको दोबारा से मैं बता दूं कि जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, टेलीग्राम का चैनल है, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, गूगल पर आपको सिर्फ सलमान वकार खान लिखना है और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ जो स्पेशल क्लास लगाए हुए स्टूडेंट है वो उनका पर्सनल ग्रुप बना है और उनकी स्पेशल क्लास भी हो रही है। अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि कंप्लीट द सीरीज को मुकम्मल करें। हमें यहां पर दिया गया है GIK क्वेश्चन मार्क OQ। अब कुछ क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आने वाला है ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास में है GKLM, GKLM। ये आपने बताना है कि वहां क्या आने वाला है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। जी बताइए। GIK क्वेश्चन मार्क OQ क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है। ऑप्शन हमारे पास में है GKLM। डिस्टेंस के हिसाब से एक हमको रीजन मिल रहा है। तब G है तो G के बाद में H है, फिर यहां पर I पूछा गया है, फिर I है, I के बाद में J है, फिर K पूछा गया है। तो देखिए G के बाद में यहां पर I था, फिर IJK है, फिर K के बाद में बीच में क्या आ रहा है यहां पर L M। ठीक है, तो यहां पर फिर M आ जाएगा, फिर M के बाद में M N और O है। तो मतलब यहां पर क्या आने वाला है, क्वेश्चन मार्क की जगह पर M आने वाला है। ठीक है, तो इसका जवाब रहेगा M। ठीक है, तो काफी आसान आसान क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में हमको पूछा गया है वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन, जो कि अक्सर हमको एक दो स्टेटमेंट देता है और उससे रिलेटेड स्टेटमेंट हमको बतानी होती है। ईच क्वेश्चन हैज द मेन स्टेटमेंट फॉलोड बाय 4 स्टेटमेंट लेबल्ड ABCD। Choose the order pair of statement where the first statement implies the second and the two statements are logically consistent with the main statement। मतलब जो मेन स्टेटमेंट दी गई है उस हिसाब से जो चारों भी ऑप्शन है उसमें से कौन से दो ऑप्शन की जोड़ी सही रहेगी। स्टेटमेंट हमको दिया गया है मेन स्टेटमेंट, इफ आई गेट लेट टीचर विल पनिश मी। अगर मैं लेट हुआ तो टीचर मुझे सजा देगा। चार ऑप्शन हमको दिए गए हैं, आई गॉट लेट, दूसरा है टीचर पनिश मी, तीसरा है आई डिड नॉट गेट लेट और चौथा है टीचर डिड नॉट पनिश मी। अब ये चार स्टेटमेंट में से मेन स्टेटमेंट के कंसर्न में कौन से दो स्टेटमेंट आएंगे, आप ऑप्शन सुन लीजिए, AB, BD, AD या CD। ऐसे क्वेश्चन अक्सर हमको पूछे गए, हमने पहले भी देखे जी। इफ आई गेट लेट टीचर विल पनिश मी, ये मेन स्टेटमेंट है और चार स्टेटमेंट ABCD की शक्ल में दिए गए हैं और अब उन मेन स्टेटमेंट से मतलब उससे रिलेट करती हुई कौन सी दो स्टेटमेंट है
सीक्वेंस के हिसाब से वो आपने बताना है, ए बी, बी डी, ए डी या फिर सी डी। चलिए जल्दी से मेन स्टेटमेंट पढ़िए और उससे रिलेटेड ही है यहाँ पर। बहुत आसान सवाल है ये तो। तो चलिए देखते हैं इसका जवाब क्या है। देखो, आई गेट लेट मतलब वो अगर लेट हो गया तो टीचर सजा देगा, ये मेन स्टेटमेंट है हमारी। यहाँ पर जो मेन स्टेटमेंट दी गई है वो है कि अगर वो लेट होता है तो टीचर उसे सजा देगा। अब ये बात कहाँ पर की गई है, देखो ये ए स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है कि भाई आई गॉट लेट, मैं लेट हो गया, टीचर पनिश मी, टीचर ने मुझे सजा दी। तो मतलब ये जो स्टेटमेंट हो ए और बी, तो यहाँ पर ए बी इसका यानी ऑप्शन ए जो है ए बी इसका राइट आंसर रहेगा। ऐसा क्वेश्चन अक्सर हमने देखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इसमें से हमें अलग बताना है, मुतफर्रिक जुज अलहदा करना है। मैगजीन, नॉवेल, डिक्शनरी या एसे। डिक्शनरी, ओके, एक जवाब डिक्शनरी में आया है। जी, मैगजीन, नॉवेल, डिक्शनरी या फिर एसे। ओके, एक जवाब आया है डिक्शनरी का। डिक्शनरी के आई थिंक दो जवाब आ गए हैं। बताइए इफात, रुखसाना, फरा। डिक्शनरी, फरा का जवाब भी डिक्शनरी है। इफत, रुखसाना। अच्छा ठीक है, तीन जन के जो जवाब है वो डिक्शनरी आया है। चलिए देखते हैं क्या इसका जवाब है। इसका जो राइट आंसर है वो है ए से। अब क्यों है? अरे भाई, मैगजीन किताब की शक्ल में होती है, नॉवेल भी किताब की शक्ल में होती है, डिक्शनरी भी किताब की शक्ल में होती है, मगर ए से तो अपन लिखते हैं। इन तीनों से वो अलग है। ए से जो है वो अपन लिखते हैं, एग्जाम में ए से पूछा जाता है, मगर ये तो रेडीमेड होता है, डिक्शनरी, मैगजीन, नॉवेल। मगर मजमून जो है वो अपन लिखते हैं। ठीक है, तो इसे ए से इसका इस संदर्भ में अगर देखा जाए तो राइट आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की। रिलेशन वाले क्वेश्चन, रिश्तेदार वाले क्वेश्चन। ए इज द फादर ऑफ सी। सवाल गौर से सुनिएगा, समझिएगा और नोट भी करो तो समझ में आएगा। अपने रिश्तेदारों को वहां कंसिडर करो। ए इज द फादर ऑफ सी, ए सी का फादर है। एंड डी इज द सन ऑफ बी, डी जो है वो बी का सन है। ई इज द ब्रदर ऑफ ए, ई ए का भाई है। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, सी अगर डी की सिस्टर है तो बी और ई में क्या रिलेशन है, बी का क्या नाता है ई के साथ में। ऑप्शन हमारे पास में है भाभी, बहन, भाई या जीजा। सवाल आपकी स्क्रीन पर है। ए इज द फादर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ बी, ई इज द ब्रदर ऑफ ए, सी इज द सिस्टर ऑफ डी, देन हाउ बी इज रिलेटेड टू ई, बी ई की क्या है, क्या रिश्ता है उनका। भाभी, बहन, भाई या फिर जीजा। और ऐसे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। रिलेशन वाले क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। अपने यहाँ पर इन सवालों को हल करने का सबसे आसान तरीका है कि अपने रिश्तेदारों से इसको कंसिडर करें और फिर जवाब बता दें, या फिर ऐसा रिलेशन बनाएं ऊपर नीचे लिखकर। 36 सेकंड ही है आपके पास, हो गए वो तो, अगर देखा जाए 36 सेकंड सवाल पढ़ने में। इतना फास्ट आपका दिमाग होना चाहिए कि आपको समझ में आ जाए कि ये क्या है। चलिए जल्दी से
जल्दी से बता सकते हैं आप कि इसका जवाब क्या है और क्यों है? A is the father of C, D is the son of B, E is the brother of A. If C is the sister of D, then how is B related to E? बड़ा ही आसान सवाल है। ऑप्शन है भाभी, बहन, भाई या जीजा। चलिए जल्दी से बता दीजिए। फारा, इफात, ताना, रीनम। और अगर नहीं आए तो फिर मैं बताता हूँ। चलिए, किसी का आवाज तो नहीं आ रहा है। आंसर आ रहा है क्वेश्चन। बड़ा ही आसान है हालांकि। चलिए देखो, है किसी को बोलना? चलो आखिरी 5 सेकंड। भाई, ठीक है, देखते हैं चलो। ए इज द फादर ऑफ सी। ठीक है, ए क्या है? ये जो ए है, ये सी का ये बाप है। ठीक है, उसके बाद में डी इज द सन ऑफ बी। ये जो डी है, ये बी का सन है, यानी ये बी माँ भी हो सकती, बाप भी हो सकता। ठीक है, ई इज द ब्रदर ऑफ ए। ये जो ई है एक साइड में, वो इसका भाई है, मतलब इसकी लेवल में है। ये नेक्स्ट जनरेशन, ना ये ऊपर वाली जनरेशन। इफ सी इज द सिस्टर ऑफ डी, ये जो सी है और ये डी की सिस्टर है, यानी ये भाई बहन है। ठीक है, तो ये फादर था और ये बेटा था इसका, तो जाहिर सी बात है ये माँ है। बी जो है वो माँ है। तो आप पूछ रहा है कि ये बी, ये ई की कौन? चलिए बताइए, आया है अगर आपके समझ में? बी ई की कौन रहेंगी? भाभी रहेंगी। अरे भाई, ये ए जो है वो ई, ये दोनों भाई भाई है, और ये इसकी बेगम है। तो फिर ये इसको बोलेगा हट जा सामने से, तेरी भाभी यहाँ पर खड़ी हुई। तो ये बी जो है वो भाभी इसका राइट आंसर रहेंगे। ठीक है, सी जो है वो एक ही, ये बाप है सी का, ये दोनों भाई बहन भाई है। और बी जो है ये इसकी, डी जो है वो बी का बेटा है, ये माँ होंगी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ होंगे। और ई जो है वो उसका देवर रहेंगे और बी उसकी भाभी रहेंगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है सवाल समझ में आया होगा आपके। भाभी इसका राइट आंसर। ये सवाल जरा गौर से सुन ले। ठीक है, इफ डॉग इज कॉल्ड कैट, अगर कुत्ते को बिल्ली कहेंगे। कैट इज कॉल्ड रैट, बिल्ली को चूहा। रैट इज कॉल्ड टाइगर, चूहे को शेर बोलेंगे। टाइगर इज कॉल्ड लॉयन, शेर को बब्बर शेर बोलेंगे। लॉयन इज कॉल्ड फॉक्स, लॉयन को फॉक्स अगर कहते हैं, लोमड़ी कहते हैं। फॉक्स इज कॉल्ड बियर, फॉक्स को अगर भालू कहते हैं। एंड बियर इज कॉल्ड कंगारू, भालू को कंगारू अगर बोलते हैं। तो जंगल का राजा कौन? ऑप्शन हमारे पास में है लोमड़ी, शेर बब्बर, शेर यानी टाइगर, या चूहा। चलिए, बड़ा ही आसान सवाल है। चूहा, क्योंकि चूहा एक जवाब आया है। रेटी है, अच्छा अच्छा। और अगर किसी का कोई जवाब हो, 2 जवाब तो हमको चूहे के यहाँ पर मिल गए हैं।
और भी अगर किसी का कोई जवाब हो। अगर कुत्ते को बिल्ली, बिल्ली को चूहा, चूहे को चीता, शेर आना चाहिए। शेर को बब्बर शेर, बब्बर शेर को लोमड़ी, लोमड़ी को भालू, भालू को कंगारू कहा जाए तो जंगल का राजा कौन? नहीं नहीं, रेड इज कॉल्ड टाइगर एंड टाइगर इज कॉल्ड लॉयन एंड लॉयन इज कॉल्ड फॉक्स एंड फॉक्स इज कॉल्ड बियर। तो जंगल का राजा कौन? जंगल का किंग कौन? बम्बई का किंग तो मुझे पता है कि भाई मुंबई का किंग कौन, एक डायलॉग है बड़ी अच्छी फिल्म में से, मुंबई का किंग कौन, भीकू मात्रे। ये आपने बताना है कि वो जंगल का राजा कौन? फॉक्स, लॉयन, टाइगर या रैट? सबसे पहले तो ये बताइए कि जंगल का राजा कौन रहता? टाइगर नहीं रहता है जंगल का राजा। शेर नहीं रहता है। जंगल का राजा होता है बब्बर शेर। अब बब्बर शेर को क्या बोला गया है? लॉयन को क्या बोला गया है? तो लॉयन को कहा गया है फॉक्स। तो जंगल का राजा रहेगा हमारे पास में फॉक्स। ठीक है। लॉयन इज कॉल्ड फॉक्स, लॉयन को फॉक्स कहा गया है, तो जंगल का राजा फॉक्स। ठीक है। यहाँ पर ये इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी फ्रॉम यहाँ पर एक हमको अल्फाबेट, ये लेटर्स दिए गए हैं, और इससे इन चारों में से कौन सा वर्ड बनेगा वो हमने बताना है। ये आप देख लो स्क्रीन पर, ये जो दिख रहा है, इससे इन चारों में से कौन सा वर्ड बनेगा वो आपने बताना है। ओके, डी जवाब आ क्यों आ रहा है अगर कोई बता दे। यहां पर देखे तो सी नहीं है इसमें, मगर यहां पर भी सी है और इधर भी सी है, साथ साथ में फिर इसमें आर नहीं है और यहां पर आर दिख रहा है। तो इसका मतलब कि ये ऑप्शन डी जो है यानी कि हिपोपोटामस इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है। बड़ा ही आसान सवाल था ये तो। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इन चारों में से अलग कौन है? ए एन, ई डब्ल्यू, यू एफ या ओ एल? चलिए, ये अगर आप बता दे तो मैं मान लूंगा कि भाई आप बहुत जबरदस्त पढ़ाई कर रहे हैं। इसमें से हमें जो अलग है वो बताना है क्या है। दिमाग लगा ले इसके अंदर आप। इसमें से अलग क्या है वो हमें बताना है। ए एन, ई डब्ल्यू, यू एफ या फिर ओ एल, और वजह के साथ बताना है। चलिए बताइए, सोचिए, दिमाग दौड़ाइए, और इनमें से क्या। जी, एक का जवाब आया है डी। क्यों? चलिए आपको एक क्लू देता हूं मैं, और आपको मैं जवाब बता देता हूं, मगर आपने वजह बताना है मेरे को। ठीक है। चलिए मैंने आपको जवाब बता दिया है कि इसका जवाब जो है वो ए एन है, मगर आपने बताना है वजह क्या है इसकी। वजह बता दे मुझे। ए एन इसका जवाब है, मगर वजह बता दे मुझे।
तो जवाब तो ए एन है, मगर ए एन क्यों है ये हमें बताना है। मैंने आपको जवाब बता दिया है, मगर आपको रीजन बताना है। थोड़ा दिमाग लगाओ इसके ऊपर में। चलिए, होमवर्क में क्वेश्चन है आपको, जिसके अगर समझ में आ जाए तो बाद में मुझे मैसेज करके बता देना। सवाल लिख के रख लिया अपने पास में, स्क्रीनशॉट लेने लगे तो। और आपने मुझे कल बताना है कि इसका जवाब जो ए एन आया है वो क्यों आया है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ रहे हैं अपन। स्टेटमेंट हमको दी गई है और बताना है कि कौन से जवाब सही है। ऐसे सवाल अक्सर पिछले टाइम में भी पूछा गया है कि in each of these question two statement are followed by two conclusion number 1 and 2. Assume the given statement to be true even if there seems to be a variance with the commonly known facts and then mark your answer as। अब बयानात दिए गए हैं और बयानात की वजूहात दी, मतलब हल दिया गया है। अब हमें ये बताना है कि वो बयान में कौन से जवाब उसके सही है। पहले स्टेटमेंट सुन ले। ऑल वुमेन आर मिनिस्टर, तमाम औरतें वजीर है। ऑल मिनिस्टर आर सिंपलटन, तमाम वजीर अनाड़ी है। कंक्लूजन हमको दिया गया है ऑल वुमेन आर सिंपलटन, तमाम औरतें अनाड़ी है। ऑल मिनिस्टर आर सिंपलटन, तमाम वजीर अनाड़ी है। अब इसमें जो कंक्लूजन यहां पर दिया गया है, इसमें पहला सही है, ओनली वन कंक्लूजन फॉलो। दूसरा दोनों भी या दोनों भी नहीं। दोनों भी नहीं। यहाँ पर स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपने यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट दी गई है, इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये कंक्लूजन देखना है, और फिर इन कंक्लूजन में से इन चारों में से कौन सा सही है वो हमें बताना है। तमाम औरतें वजीर है, तमाम वजीर अनाड़ी है, ये स्टेटमेंट दी गई है। अब उसका हल जो हमें दिया गया है, तमाम औरतें अनाड़ी है, तमाम वजीर अनाड़ी है। तो हमें बताना है कि भाई पहला सही है, दूसरा सही है, दोनों भी सही है या दोनों भी गलत है। ऑप्शन सी एक का आंसर आया है। बड़ा ही आसान सवाल है ये, ऐसे सवाल तो बहुत आसान रहते हैं। तमाम औरतें वजीर है, तमाम वजीर अनाड़ी है। तमाम औरतें अनाड़ी है, तमाम वजीर अनाड़ी है। अब ये जो कंक्लूजन है, इसमें से आपने बताना है कि भाई कौन से यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। देखते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। देखो, तमाम औरतें वजीर है, यानी जितने भी औरतें हैं, जितने भी वुमेन है, वो क्या है, मिनिस्टर है। और जितने भी मिनिस्टर है वो सिंपलटन है, यानी अनाड़ी है। इसका मतलब जितनी भी औरतें रहेंगी वो अनाड़ी भी रहेंगी, क्योंकि वो मिनिस्टर है, और जितने भी मिनिस्टर है वो अनाड़ी है। तो अब यहाँ पर हमको दिया गया है कि तमाम औरतें अनाड़ी है, बिल्कुल सही है। यहाँ से रिलेशन अगर देखें, और तमाम वजीर अनाड़ी है, मतलब ये तो यही दिया गया है, मतलब दोनों भी स्टेटमेंट यहाँ पर ये सही है। तो सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि रिलेशन बताने वाला है। पॉइंटिंग टू अ मैन इन द फोटोग्राफ, वुमन सेज, एक शख्स के तरफ एक औरत उंगली दिखाते हुए कहती है, ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ। ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन। तस्वीर में एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत कहती है कि ये मेरी बहू के जीजा का बाप है, या जीजा भी बोल सकते हैं उसके, या फिर ब्रदर इन लॉ भी कह सकते हैं। ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ। जीजा नहीं आएगा उसमें, जीजा वर्ड गलत दिया उसने। तो स्टेटमेंट में
ऑप्शन है हस्बैंड, ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, फादर। ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमन? आदमी का औरत से क्या रिश्ता है? चलिए जल्दी से बता दीजिए। फास्ट, थोड़ा फास्ट करिए। चलिए आज के आखिरी क्वेश्चन होने वाला है आज के लिए। ही इज द फादर ऑफ माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू वुमेन? इन एक औरत जो है वो एक शख्स की तरफ इशारा करते हुए कह रही है कि ही इज द फादर, वो बाप है, माई डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ। चलिए बताइए जल्दी से। अच्छा बहुत लेट जुड़े हैं, फिर भी मैंने ग्रुप पर वीडियो डाला है कल भी, आप वहां से भी अगर छूट जाता है तो वहां पर देख सकते हैं। रीनम भी आज भी जुड़े हैं। चलिए बताओ इसका जवाब। एक औरत है, एक औरत अपने एक शख्स की तरफ इशारा कर रही है कि वो जो शख्स है वो इज द फादर ऑफ माय डॉटर इन लॉ। इसकी जो डॉटर इन लॉ है यानी बहू जो है इसकी, डॉटर इन लॉज ब्रदर इन लॉ, यानी इसका जो ब्रदर इन लॉ है, यानी इसका जो देवर है उसका ये बाप है। तो इन दोनों में क्या रिश्ता है? ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। भाई वो औरत कह रही है कि ये मेरी बहू का ब्रदर इन लॉ है यानी देवर है, और इसके देवर का बाप है वो, तो मतलब ये जो है ये इसका हस्बैंड हो रहा है। ठीक है, तो यही था हमारा आज का आखिरी सवाल। तो मुझे उम्मीद है इस वीडियो में दी गई मालूमात आपके समझ में आई होंगी। साथ ही साथ स्पेशल क्लास आप अगर जुड़ रहे हैं तो मुझे उम्मीद है आपको उससे फ़ायदा ज़रूर होगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, और आपको लग भी रहा होगा कि हमारी स्टडी हो रही है। आप आपके दोस्त अहबाब को भी हमारे क्लास से जुड़ने के लिए कह सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, देखते रहिए इजी मैथ क्लासेस।